Hello everyone, this is Esther Milo here. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. आज एस्ट्रोलॉजी में हम अष्टक वर्ग की बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष में अष्टक वर्ग एक बेहतरीन टूल है प्रेडिक्शन करने के लिए। कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। जब हम अष्टक वर्ग को चेक करते हैं, नंबर्स को हम बिंदु कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, तो मैं बिंदु टर्म ही यूज़ करूँगी वीडियो में। तो वो जो 12 भावों में बिंदु दिए गए हैं, उनसे हमें पता चलता है कि कितने बिंदु दिए गए हैं और उसके हिसाब से उस भाव के हमको क्या फल मिलेंगे। मिनिमम 28 जो बिंदु हैं वो शुभ माने गए हैं। उससे कम तो थोड़े उस भाव के फलों में कमी आ जाएगी, और यदि 28 से ऊपर है तो उस भाव के शुभ फल मिलेंगे। अधिकतर सप्तम भाव के बिंदु चेक किए जाते हैं, क्योंकि वो भाव है मैरिड लाइफ का। तो ये देखने के लिए कि शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, ज़्यादातर लोग जो हैं उस बिंदु को ही चेक करते हैं। जो अष्टक वर्ग है ये बहुत ही बारीकी से आप अगर इसको समझ जाएं तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो अष्टक वर्ग में 28 जो बिंदु हैं वो मिनिमम गुड माने गए हैं। लग्न में जितने हमको बिंदु मिलते हैं उससे 6th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में बिंदु कम होने चाहिए, क्योंकि लग्न हम है और ये त्रिक भाव है। अगर हमसे ज्यादा यानी कि लग्न से ज्यादा यहाँ बिंदु मिलेंगे तो आपको सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है उस घर से रिलेटेड। अब 8वां घर हमारा क्या है, प्रॉब्लम्स का है, स्ट्रेस का है, लंबी बीमारी का है, हमारे छुपे हुए शत्रु हैं। तो आपको वो प्रॉब्लम करेंगे अगर आपके लग्न से वहां ज्यादा बिंदु आ गए। इसी तरह से अगर आपके 12th हाउस में ज़्यादा बिंदु हैं, आप समझिए कि आप खर्चा बहुत करेंगे। 6th हाउस में आएगा तो कर्जा अधिक होगा, जॉब में प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको, कोलीग्स के साथ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरह के आपको अगर ज़्यादा बिंदु होंगे तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। लिटिगेशन भी है, जो भी उस भाव हमारे हाउस से रिलेटेड, जो भी त्रिक भाव में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनके हमें इफेक्ट ज़्यादा मिलेंगे इनफैक्ट। अब सिंपल वे में हम कैसे प्रेडिक्ट करें। अब ये कुंडली जो हमारे सामने लगी है, इसमें हर भाव को कुछ बिंदु दिए गए हैं। अगर हम देखें तो लग्न में 23 है, 2nd हाउस 30, 3rd हाउस में भी 30, 4th हाउस में 24, 5th हाउस में 30, 6th हाउस में 35, 7th हाउस में 33, 8th हाउस में 28, 9th हाउस में 28, 10th हाउस में 22, 11th हाउस में 25 और 12th हाउस में 31। अब क्या मतलब है इन बिंदुओं का। 23 लग्न में है। लग्न हम खुद स्वयं हैं, हमारा शरीर है, हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी पर्सनैलिटी है। तो 23 28 से कम बिंदु है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसान में कमी होगी। ये जरूरी नहीं है कि देखने में अच्छा ना हो, कोई लाइफ में बीमारी हो सकती है, उसको इम्यून सिस्टम लो का मीन्स कभी डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ठीक नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये बहुत कम नहीं है, बट हाँ 28 से कम है जो हमारी एक जनरल क्राइटेरिया माना जाता है। हालांकि अगर हम इसको थोड़ा फर्दर डीप स्टडी करेंगे तो ये बिंदु 28 इतने मायने नहीं रखेंगे, थोड़े कम बिंदु भी हम कह देते हैं कि सही फल देते हैं। वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि उसको हम कैसे जज करेंगे।
अब सेकंड हाउस थर्ड हाउस दोनों में 28 से ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अच्छा सेकंड हाउस, फैमिली अच्छी होगी, पैसा अच्छा इंसान जोड़ेगा, खाने पीने का अच्छा शौकीन होगा। थर्ड हाउस है करेजियस होगा, भाई बहन जो भी होंगे उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा, तो थर्ड हाउस के इसको अच्छे शुभ फल मिलेंगे। अब फोर्थ हाउस आ जाता है। देखिए कोई भी एस्ट्रोलॉजी में हाउस होता है उसके बहुत सारे सिग्निफिकेटर्स होते हैं, लेकिन अगर डैमेज होता है तो किसी एक सिग्निफिकेटर का डैमेज होता है, हर चीज़ का डैमेज नहीं होता। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर अगर हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं तो फोर्थ हाउस डोमेस्टिक पीस का है, मदर का है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी व्हीकल है। तो हो सकता है किसी एक चीज में, चूंकि मेरे को ये मालूम है किस जातक की कुंडली है, तो यहाँ पर इनको मदर का लॉस हुआ था, यंग एज में मदर की डेथ हो गई थी, तो माँ के सुख में कमी मिल गई। इस भाव का जो फल है माँ का सुख, वो उसको कम मिला। अब फिफ्थ हाउस है, संतान का है, अच्छे मार्क्स है, संतान है, मेल चाइल्ड मिला है उसको। तो अब सिक्स हाउस आ जाता है। अब सिक्स हाउस में 35 आगे, 28 का क्राइटेरिया है और 35 आगे ज्यादा है। तो जॉब में यही है कि जो एक सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, ग्रोथ मिलनी चाहिए, उसमें कमी आएगी, स्लो ग्रोथ रहेगी। स्टार्टिंग में इतनी अच्छी सैलरी नहीं होगी, बट विद द एज धीरे 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 ग्रो करेगा यहाँ पे। क्योंकि जब हम अष्टक वक्त के अलावा जब कोई राशि कौन सी है उसको देखेंगे तो और आगे हम बढ़ सकते हैं। सेवेंथ हाउस 33 मार्क्स है, मैरिड लाइफ के लिए हम कहेंगे ठीक है, 28 मार्क्स मिल से ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। 28 मिले हैं 8th हाउस को, तो इट्स ओके, ठीक है। लगन से ज्यादा है, तो लगन से ज्यादा होने का मतलब ये कि थोड़ा कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स किसी भी इस हाउस से रिलेटेड हो सकती है इस इंसान को। अब 9th हाउस में पूरे 28 मार्क्स फिर से मिल गए हैं, चलिए ठीक है, भाग्य के लिए भी हम कहते हैं सही है। 10th हाउस में 22 मिले हैं, कर्म का स्थान है ये हमारा। और 11th हाउस में 25 मिल गए। अब क्या यहाँ पर हम कहें कि इसको क्या हुआ है, जॉब में प्रमोशंस कम मिली। अगर हम 35 देख रहे हैं 6th हाउस जॉब में कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, ग्रोथ उतनी नहीं होगी, तो वो 10th हाउस में वही नेम फेम प्रमोशंस, उस हाउस का ही रिकग्निशन का हाउस है, वहां पर कम मिला है। परंतु होगा क्या, ऐसे में एक प्रेडिक्शन ये भी निकल सकती है कि 22 का यानी मतलब है कि मेहनत तो कम होगी इंसान की, लेकिन उससे अगला भाव जो 25 दे रहा है, जितनी मेहनत करेगा एटलीस्ट उससे ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। यानी कि कम मेहनत में ज्यादा उसको सैलरी मिल सकती है। जरूरी नहीं है, कभी कभी आपने देखा लोग 8 घंटे की जॉब की बजाय 12-12 घंटे ऑफिस में काम करते हैं और सैलरी वही मिलती है। शायद ये इंसान 8 घंटे की जगह 7 घंटे काम करे और सैलरी पूरी उसको पूरी मिल रही है। तो वो यहाँ पर इसको ऐसे बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि जो 10th हाउस में जो बिंदु मिले उससे ज्यादा आपको 11th हाउस में मिलती है, आपकी बढ़ोतरी होती है। कि 12th हाउस में फिर 28 से ज्यादा मिल गया, तो यानी कि खर्चा बहुत होगा। कभी कभी इंसान कमाता कम है, खर्चे ज्यादा होते हैं। वैसे भी आप देखो कि अगर सेकंड हाउस जो बैंक बैलेंस है 30 बिंदु दे रहा है और 12th हाउस जो व्यय का स्थान है वहाँ पे 31 है, तो इसका मतलब कि आय से ज्यादा खर्चा होगा, या हम ये कह सकते हैं कि इंसान खर्चा ज्यादा करेगा। अब इसका थोड़ा डीप चलते हैं हम। डीप चलने में क्या होगा, अब आपने ये देखना है कि जो राशि यहाँ लिखी होगी, मैंने यहाँ राशियां नहीं लिखी है, हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ही इसको समझते हैं। तो फर्स्ट हाउस लेकर 12 भाव जो है ये हम 1-2 नंबर वही सेम हमारे कालपुरुष के हिसाब से चलेंगे। अभी मैं यहाँ पे 4th हाउस की बात करती हूँ अगर, तो 4th हाउस में 24 मार्क्स मिले हैं। हमने कहा यहाँ की मदर का सुख कम मिलेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे 4 नंबर राशि है यानी कि चंद्र, हम ये देखेंगे भिन्नाष्टक में जाकर कि चंद्र ने इस हाउस को, 4th हाउस को कितने मार्क्स दिए। भिन्नाष्टक में 8 बिंदु मिलते हैं एक घर को। अब उसमें से अगर उसको 4 से कम मिले तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ माता का सुख उसको इसीलिए नहीं मिला। तो हर घर में भिन्नाष्टक में जाके हम ये देखेंगे कि उस घर को जो वहां वो राशि ने, राशि का जो लॉर्ड है, राशि लॉर्ड ने
कितने मार्क्स दिए। अब 7th हाउस है, 7th हाउस में लिब्रा राशि आ गई हमारी। शुक्र ने, वीनस ने 7th हाउस को कितने बिंदु दिए ये हम देखेंगे। अगर यहाँ पर 4 से अधिक बिंदु है, 5 या 6 है, तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है हम कह सकते हैं। लेकिन 33 मार्क्स होते हुए भी अगर उसमें 4 या 3 मार्क्स आ गए, कम हो गए, तो हम कहेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि भिन्नाष्टक ने थोड़े कम दे दिए, चाहे अष्टक वर्ग में पूरे बिंदु मिल रहे हैं। अब आप आगे 10th हाउस में आइए। अब 10th हाउस में हम कह रहे हैं 22 मार्क्स हैं, लेकिन वहां का लॉर्ड है शनि, और शनि बहुत ही रिस्ट्रिक्ट होता है अपने बिंदु देने में। मगर शनि ने सपोज इसको 5 बिंदु दे दिए, यहाँ पर तो 6 बिंदु दे दिए। आप सोच सकते हैं कि उसके लिए तो ये हाउस में अच्छा नेम फेम आ जाएगा। अब 11th हाउस भी शनि का ही है, क्योंकि तो शनि ने, अब देखो 11th हाउस को कितने मार्क्स दिए, वहां पर भी उसने उसको 6 मार्क्स दे दिए, बहुत बढ़िया। लेकिन यही अगर शनि 10th हाउस को 2 नंबर देगा, तो यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं, कोई रिकग्निशन नहीं, बस एक धर्रे पर जिंदगी चल रही है, बस वही चलेगा। और 25 मार्क्स जहां पर मिले हैं वहां पर भी उसने कम मार्क्स दे दिए। तो आपको ये जो एक फायदा मिलना था कम मेहनत और ज्यादा का, वो अब यहाँ नहीं मिल पाएगा। तो ये बारीकी से देखा जाता है कि उस प्लैनेट ने, जिसका वो राशि लॉर्ड है, खुद उसको कितने नंबर दिए हैं। तो ये एक तरीका है अष्टक वर्ग को समझने का, जिससे हम एक नजर में थोड़ा जज कर सकते हैं प्लैनेट की पोजीशंस को उनके बिंदुओं के द्वारा। तो ये एक तरीका है वैदिक ज्योतिष में। अष्टक वर्ग में हम भाव में कितने बिंदु है वो देखकर, और राशि लॉर्ड ने उस भाव को कितने बिंदु दिए, उसके बेसिस पे हम एक जर्नल प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा फर्दर आगे बढ़ेंगे तो गोचर में हम कैसे देखेंगे वो भी आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वो बहुत ही टिपिकल है, तो उसको बहुत अच्छे से लिखकर समझाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे बोलने से समझ नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूं आपको, तब ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो आई होप कि ये जो मैंने अष्टक वर्ग का जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको समझ आ गया होगा। आप एस्ट्रोलॉजी में अगर नए हैं तो ये आपको हेल्प करेगा प्रेडिक्शन करने के लिए कि किस भाव से आपको क्या फल मिलेंगे। अपने चार्ट को देखिए, अपने घर के मेंबर्स के चार्ट को देखिए, भाव में कितने बिंदु मिले हैं, राशि लॉर्ड ने कितने बिंदु दिए हैं, और जब उन दोनों को कंबाइन करके आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि उस भाव से आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एज आप जज कर सकते हैं। अगर आप अपने 20s 30s में हैं तो डेफिनेटली आपके पास में अभी तक की जो भी अचीवमेंट्स है वो आपको नजर आ जाएंगी। और ज्यादा एज है तो और इजीली पता चल जाएगी। और अगर कम एज है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो आपको क्या घर दे सकता है, आपको रिजल्ट्स, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। है तो ये बेसिक बिल्कुल, लेकिन बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्रेडिक्टिव टूल है कि वैदिक में प्रेडिक्शन जब तक हम वर्क कुंडली को ना देखें हमें क्लियर नहीं होती, और उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अष्टक वर्ग से बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी, पर जब मैंने अष्टक वर्ग को समझा तो मुझे बहुत आसान लगा कि उस बिंदुओं को देखकर मैं जज कर सकती हूँ कि अगर किसी भाव में सेकंड हाउस में अगर 35 मिले हैं बिंदु, तो मैं कह सकती हूँ इस बंदे के पास में बहुत पैसा होगा। वेरी इजी टू प्रेडिक्ट। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा टूल है समझने के लिए अष्टक वर्ग को। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट, लाइक इट, प्रेस बेल आइकन so that you get further notifications whenever I upload the video. Thanks for watching. Bye bye. Take care. See you next.